14 फरवरी 2019 कश्मीर की ठंडी सड़क पर सीआरपीएफ जवानों का एक लंबा काफिला आगे बढ़ रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले कुछ सेकंड भारत के इतिहास में दर्ज होने वाले थे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धुएं का विशाल गुबार आसमान में उठ गया। पूरी सड़क जलती हुई गाड़ियों से भर गई। उस हमले में 40 भारतीय जवान शहीद हो गए। पूरा देश गुस्से में था। हर तरफ सिर्फ एक सवाल था, अब भारत क्या करेगा? और फिर 12 दिन बाद रात के अंधेरे में भारतीय लड़ाकू विमान चुपचाप आसमान चीरते हुए सीमा पार कर गए। उनका मिशन था बालाकोट। 26 फरवरी 2019 की वो रात भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये कहानी है भारत के सबसे चर्चित एयर स्ट्राइक मिशन की। बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019। बालाकोट एयर स्ट्राइक 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को हिला दिया था। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सीआरपीएफ का काफिला जा रहा था, तभी विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी काफिले से टकरा गई। यह हमला इतना भयानक था कि कई जवान मौके पर ही शहीद हो गए। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली। उस दिन के बाद देश भर में गुस्सा था। लोग जवाब चाहते थे, लेकिन इस बार माहौल अलग था। दिल्ली में लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हो रही थी। इंटेलिजेंस एजेंसियां काम पर लग चुकी थी। भारतीय वायुसेना को एक ऐसा मिशन तैयार करने का आदेश मिला जो पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि 1971 के बाद पहली बार भारत पाकिस्तान की सीमा के अंदर एयर स्ट्राइक करने वाला था। भारतीय एजेंसियों के पास जानकारी थी कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद का एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप मौजूद है। यहीं आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। अब मिशन साफ था, टारगेट बालाकोट। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम हर समय एक्टिव रहती थी। अगर भारतीय विमान पकड़े जाते तो दोनों देशों के बीच बड़ा युद्ध शुरू हो सकता था। फिर भी मिशन को मंजूरी मिल गई। 25 फरवरी 2019 की रात भारतीय एयरबेस पर असामान्य हलचल थी। मिराज 2000 लड़ाकू विमान तैयार किए जा रहे थे। पायलट्स को आखिरी ब्रीफिंग दी गई। हर सेकंड की प्लानिंग हो चुकी थी। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और फिर करीब 3 बजे भारतीय लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं। यह मिशन पूरी तरह सीक्रेट रखा गया था। बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी। इन विमानों के साथ कई सपोर्ट सिस्टम भी थे। एवाक्स एयरक्राफ्ट आसमान से निगरानी कर रहे थे। सुखोई 30 विमान सुरक्षा के लिए तैयार थे। हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी मौजूद थे। सब कुछ बेहद सटीक तरीके से चल रहा था। भारतीय विमान तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनका लक्ष्य था बिना पकड़े गए टारगेट तक पहुंचना। आसमान में सन्नाटा था। नीचे लाखों लोग सो रहे थे, लेकिन ऊपर इतिहास लिखा जा रहा था। करीब 3:30 बजे भारतीय विमान नियंत्रण रेखा पार कर चुके थे। अब हर सेकंड बेहद महत्वपूर्ण था। पायलट्स के सामने सिर्फ एक मिशन था, टारगेट लॉक करो और तुरंत वापस लौटो। बालाकोट के पहाड़ी इलाके में मौजूद टारगेट को लॉक किया गया। फिर भारतीय विमानों ने स्पाइस 2000 प्रिसिजन गाइडेड बम छोड़े। ये सामान्य बम नहीं थे। ये ऐसे हथियार थे जो बहुत सटीक तरीके से निशाना लगा सकते थे। कुछ ही सेकंड बाद बालाकोट की पहाड़ियों में जोरदार धमाके हुए। मिशन पूरा हो चुका था। भारतीय विमान तेजी से वापस लौटने लगे। पूरा ऑपरेशन बेहद कम समय में खत्म हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार यह मिशन लगभग 21 मिनट के अंदर पूरा हुआ। सुबह होते होते पूरी दुनिया में यह खबर फैल चुकी थी। भारत ने आधिकारिक बयान जारी किया। कहा गया कि यह एक नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, जिसका उद्देश्य आतंकी कैंप को निशाना बनाना था। पूरा देश इस खबर से उत्साहित था। लोग इसे पुलवामा हमले का जवाब मान रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। दोनों देशों के बयान अलग अलग थे और इसी वजह से यह ऑपरेशन दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। हालांकि एक बात साफ थी, भारत ने पहली बार इतने अंदर जाकर एयर स्ट्राइक की थी और यह एक बड़ा रणनीतिक संदेश था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। अगले ही दिन 27 फरवरी 2019 की सुबह पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। दोनों देशों के लड़ाकू विमान आमने सामने आ गए। आसमान में तनाव चरम पर था। इसी दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने दुश्मन के विमान का पीछा किया, लेकिन कुछ ही देर बाद उनका मिग-21 विमान क्रैश हो गया। वे पाकिस्तान की सीमा में जा गिरे और उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया। पूरे भारत की नजरें अब एक ही इंसान पर थी। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो रही थीं। उनकी मूंछें, उनका शांत चेहरा और उनका आत्मविश्वास उन्हें पूरे देश का हीरो बना चुका था। भारत ने तुरंत उनकी सुरक्षित वापसी की मांग की। दुनिया भर की नजरें अब भारत और पाकिस्तान पर थीं, क्योंकि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न थे। तनाव किसी भी समय बड़े युद्ध में बदल सकता था। फिर 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर दिया। जब वे वाघा बॉर्डर से भारत लौटे, पूरा देश भावुक हो गया। लोग सड़कों पर जश्न मना रहे थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक अब सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं रहा था। ये भारत की नई रणनीति का प्रतीक बन चुका था।
एक ऐसा संदेश कि अगर भारत पर हमला होगा तो जवाब सीमा के उस पार भी दिया जा सकता है। हालांकि इस ऑपरेशन को लेकर बहस भी हुई। कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स और सैटेलाइट तस्वीरों में स्ट्राइक से हुए नुकसान पर अलग अलग दावे किए गए, लेकिन इसके बावजूद एक बात पर लगभग सभी सहमत थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने दक्षिण एशिया की रणनीतिक सोच बदल दी। 1971 के बाद पहली बार भारतीय लड़ाकू विमान पाकिस्तान के अंदर गए थे और यह दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत था। आज भी बालाकोट एयर स्ट्राइक का नाम लिया जाता है तो लोगों को याद आती है वो रात जब भारतीय लड़ाकू विमान अंधेरे आसमान में उड़ रहे थे और पूरा देश सांस रोके बैठा था। ये मिशन सिर्फ बम गिराने का ऑपरेशन नहीं था, ये एक संदेश था, एक जवाब था और एक ऐसा पल जिसने इतिहास बदल